एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान को लेकर हाय तौबा मची हुई है। बटेंगे तो कटेंगे। तो वही विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार इसी बयान पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे जैसे बयान देकर एकता का संदेश भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जो दोस्ती आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन मजबूती का दिखावा कर रहा है, और ये दिखावा करना कहीं न कहीं राहुल और अखिलेश दोनों की ही मजबूरी है। लेकिन यही दोस्ती अन्य राज्यों में क्यों फीकी पड़ जाती है और क्या है अन्य राज्यों में गठबंधन की दरार की असली वजह, आज की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली सपा और कांग्रेस को अन्य राज्यों में एक दूसरे का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी सपा को गठबंधन के तहत एक भी सीट नहीं मिली है। यही वजह है कि स्थानीय नेताओं के दबाव में सपा को पहले महाराष्ट्र और फिर झारखंड में प्रत्याशी घोषित करने पड़े। सपा ने 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहले मध्य प्रदेश, हरियाणा और अब महाराष्ट्र, झारखंड में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट न देकर ये संदेश दे दिया है कि गठबंधन केवल यूपी तक ही सीमित रहेगा। दूसरे प्रदेशों में सपा का प्रभाव न होने के कारण कांग्रेस उसे गठबंधन से दूर रख रही है। हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि कांग्रेस गठबंधन में उसे कुछ सीटें दे दी जाए, मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की मुस्लिम और यादव बाहुल्य विधानसभा सीटों पर सपा चुनाव लड़ना चाहती थी। इस संबंध में कांग्रेस के नेताओं के साथ उसकी बातचीत भी हुई थी, मगर हरियाणा कांग्रेस के नेता सपा को सीट नहीं देना चाहते थे। ऐसे में सपा एक भी सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकी। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी हुआ था, जब कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी। उस चुनाव में सपा ने अपने दम पर 22 प्रत्याशी उतारे थे। सपा का खाता तो नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस को कुछ सीटों पर नुकसान जरूर हुआ था। अन्य प्रदेशों में गठबंधन इतना ताकतवर क्यों नहीं साबित हो पा रहा है और क्यों कांग्रेस हमेशा समाजवादी पार्टी से अपना पीछा छुड़ा रही है, इसके पीछे की असली वजह भी अब आप जान ही लीजिए। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 सीटें जीतने वाली सपा दूसरे राज्यों में सीटें हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना चाहती है। दूसरे राज्यों में सपा का संगठन उतना प्रभावी नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में है। यही वजह है कि सपा पहले हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहती थी, मगर हरियाणा से मिली सीख के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन में जगह न मिलने के बाद सपा ने अपने प्रत्याशी अब घोषित कर दिए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश कहीं न कहीं दिखावा ही साबित हो रहा है।